ओके जी। जो हमारा कल का टॉपिक था, जो कल गुजरा है यस्टरडे, उसमें हमने बेसिकली चैनल कैसे बनाते हैं वो बनाना सीखा था। ठीक है, चैनल्स जो कंसेप्ट है वो हमने क्लियर किया था। और उसके अंदर हमने ये देखा था कि जिस रास्ते के ऊपर कैंडल्स मूव कर रही होती हैं, ठीक है, जिस शेप में भी वो मूव कर रही हूँ वेव बना के, तो उस वेव के जो लो पॉइंट्स होते हैं, जहां जहां पे भी लो पॉइंट्स बने हुए होते हैं, अगर सारे लो पॉइंट्स को एक सीधी लाइन से कनेक्ट करने की कोशिश की जाए, तो उस लाइन को हम ट्रेंड लाइन कहते हैं। ट्रेंड लाइन। और इसी तरीके से जितने भी हाई पॉइंट्स होते हैं वेव्स के, ठीक है, और मैक्सिमम हाई पॉइंट्स को जब हम एक सीधी लाइन के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो वो जो कनेक्टिंग लाइन होती है इसको हम ट्रेंड लाइन कहते हैं। तो एक जो चैनल होता है, बेसिकली उसके दो किनारे होते हैं, एक ऊपर वाला किनारा और एक नीचे वाला किनारा। तो फॉरेक्स के अंदर हर उस स्ट्रक्चर को चैनल कहा जाता है जिसके दो कार्नर्स होते हैं, ठीक है, दो साइड्स होती हैं, किनारे होते हैं। तो अब ये जो किनारे हैं दो, ये हम जो ट्रेंड लाइन ड्रा करके बनाते हैं। तो एक ट्रेंड लाइन जो ऊपर वाली होती है वो हाई पॉइंट्स को मैक्सिमम टच करने की कोशिश कर रही होती है, और जिस तरफ कैंडल ने मूव करना होता है फ्यूचर में, ठीक है, राइट साइड पे हम थोड़ा सा ज्यादा एक्सटेंड कर देते हैं। तो अब बेसिकली ये जो ट्रेंड लाइंस होती हैं, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो रोल प्ले कर रही होती हैं। जैसा कि हमने सीधे जो हॉरिजेंटल लेवल ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पढ़े थे, उसमें हमने देखा था कि जब कैंडल नीचे आती है तो सपोर्ट जो होती है वो उसको नीचे जाने से रोकने की कोशिश करती है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप देखें, ये जो हमारी नीचे वाली ट्रेंड लाइन है वो सपोर्ट का किरदार अदा कर रही है यहाँ पे। ठीक है जी। और इसी तरीके से इफ वी सी, यहाँ पे जो हमारी ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है वो रेजिस्टेंस के लेवल का किरदार अदा कर रही है। ठीक है, कैंडल्स को ऊपर जाने से रोकने की कोशिश कर रही है। तो जो हमारी ट्रेंड लाइंस होती हैं, तो जो ऊपर वाली होती है वो रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर रही होती है, कैंडल्स को ऊपर जाने से रोक रही होती है या कोशिश कर रही होती है। और जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन होती है वो सपोर्ट के लेवल का किरदार अदा कर रही होती है। ओके जी। तो इसके बाद हमने चैनल बनाने की प्रैक्टिस की थी कि लाइव चार्ट के ऊपर हम चैनल कैसे बनाएंगे। ठीक है, होपफुली आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली होगी, अगर नहीं की तो आज जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है। ठीक है, फॉरेक्स ट्रेडर जो है वो अगर उसको चैनल बनाना आ जाए, ठीक है ना, तो यूं समझें कि वो 50% मार्केट को अपने उसकी ग्रिप हो जाती है मार्केट के ऊपर, मार्केट मूवमेंट के ऊपर। तो आज हम जो एक तो चार्ट, लाइव चार्ट के ऊपर हम ये चैनल्स बनाएंगे, थोड़े लाइव चार्ट के ऊपर हम प्रैक्टिस करेंगे चैनल बनाने की, कि चैनल्स कैसे बनाते हैं, चैनल्स फॉर्मेशन की। और दूसरा हम अ, एक हमारा टॉपिक है जी कि जब वेव या कैंडल अपने चैनल से बाहर निकलती है, व्हेन अ कैंडल ब्रेक्स इट्स चैनल। ठीक है, तो फिर क्या होता है? चैनल तो टूट गया, कैंडल ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ चैनल से बाहर निकल गई। ठीक है, तो फिर क्या होगा? ठीक है, इस प्रोसेस को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट जी। थोड़ा सा ओके, बल्कि हम से शुरू करते हैं कि ब्रेकआउट क्या होता है, क्योंकि फिर एक ही दफा हम लाइव चार्ट के ऊपर प्रैक्टिस कर लेंगे। हम यहां से शुरू करते हैं जी कि ब्रेकआउट क्या होता है। ठीक है, ब्रेकआउट कहते हैं जब भी कैंडल जो अपने चैनल से बाहर निकलती है, अपने चैनल को तोड़कर बाहर निकलती है, बाहर निकलती है, तो इस प्रोसेस को हम ब्रेकआउट कहते हैं जी।
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एक हमारा चैनल था। ठीक है, चैनल की शक्ल कोई भी हो सकती है। उसके अंदर इस तरीके से वेव मूव कर रही थी। ठीक है, और यहां से अब क्या हुआ कि एक कैंडल किसी एक कैंडल ने इस चैनल को ऊपर की तरफ ब्रेक किया। ठीक है, बाहर निकली चैनल को तोड़ के। और ना सिर्फ बाहर निकली बल्कि कैंडल इस चैनल की ये जो लाइन है जिसको रेजिस्टेंस की लाइन को तोड़ा है बाहर निकलने के लिए, इससे बाहर जाके क्लोज भी हो गई। कैंडल का चैनल को तोड़ना, बाहर निकलना और फिर चैनल के बाहर क्लोज होना, इस प्रोसेस को हम ब्रेकआउट कहते हैं जी। ठीक है, लेकिन बाजुकात क्या होता है कि ये चैनल था। ठीक है, वेव चल रही थी बीच में, यहां से एक कैंडल बाहर निकली, गई बाहर, चैनल तो टूटा, लेकिन वही कैंडल जो चाहे वो 15 मिनट की है, चाहे 30 मिनट की है, चाहे 1 घंटे की है, कैंडल का टाइम कोई भी हो, ठीक है, तो वो बाहर गई। लेकिन जब उस कैंडल का टाइम पूरा हुआ तो वो क्लोज चैनल के अंदर आके हुई। ठीक है, यहां पे क्लोज हुई। तो ये इसको हम ब्रेकआउट नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे नो ब्रेकआउट। ठीक है जी, तो इस ये ब्रेकआउट नहीं है। तो ब्रेकआउट वो होता है कि जिसमें कोई भी कैंडल चैनल को तोड़े बाहर निकले। चैनल लेट से ये हमारा एक चैनल है जी, बुलिश चैनल है। और इसमें हम ये कहते हैं कि एक वेव चल रही है कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहां पे आई कैंडल, और यहां पे एक कैंडल ऐसी थी जिसने इस चैनल को नीचे की तरफ तोड़ा, और तोड़ने के बाद नीचे ही फिर क्लोज भी हो गई। सी फॉर क्लोज। ठीक है जी, यहाँ पे क्लोज हो गई चैनल के बाहर। अच्छा, बाज औकात इस चैनल के लाइन के बिल्कुल करीब या ऊपर क्लोज होगी तो वो मैटर नहीं करती। ठीक है, थोड़ा सा दूर होनी चाहिए, नीचे कहीं पे थोड़े फासले पे, ताकि क्लियर नजर आए कि चैनल से काफी नीचे या चैनल की लाइन से काफी ऊपर जाके कैंडल क्लोज हुई है। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे ब्रेकआउट। दिस इज कॉल्ड ब्रेकआउट। क्योंकि कैंडल ने ना सिर्फ चैनल को तोड़ा, बल्कि वो क्लोज भी कैंडल चैनल से बाहर जाके हुई है। अब अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ है तो इसको हम कहेंगे बेरिश। नीचे की तरफ जाने वाली वेव को हम बेरिश कहते हैं ना। इसी तरीके से जो ब्रेकआउट नीचे की तरफ होता है, चैनल नीचे की तरफ टूटता है, तो उसको हम बेरिश ब्रेकआउट कहेंगे, बेरिश ब्रेकआउट। ठीक है जी। और जो ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता है, चैनल ऊपर यानी रेजिस्टेंस की लाइन जब टूटती है, लेट्स से कि यहां से ऊपर गई और यहां से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ, एक कैंडल ने बाहर की तरफ इसको ना सिर्फ तोड़ा बल्कि काफी ऊपर जाके क्लोज भी हुई। तो अब ये ब्रेकआउट जो हो गया यहाँ पे ऊपर की तरफ, इस ब्रेकआउट को हम बुलिश ब्रेकआउट कहेंगे। बुलिश, जो ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता है, और बेरिश का मतलब नीचे की तरफ होने वाला ब्रेकआउट। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब ब्रेकआउट की दो किस्में होती हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रेकआउट्स। एक ब्रेकआउट वो जो होता है रियल, रियल ब्रेकआउट। और दूसरा ब्रेकआउट वो जो होता है फेक ब्रेकआउट। ठीक है जी, फेक ब्रेकआउट को हम फेक आउट भी कहते हैं, फेक आउट। जो फेक ब्रेकआउट होता है, इसके ऊपर हम कोई ट्रेड नहीं लेते। हम कोई ट्रेड नहीं लेते।
ठीक है, नो ट्रेड, नो ट्रेड। लेकिन अगर ब्रेकआउट हो रियल, तो रियल ट्रेड के ऊपर अक्सर रियल ब्रेकआउट पर अक्सर, अक्सर मींस 80% से ज्यादा चांसेस हैं, प्लस चांसेस हैं, ठीक है, कि हमें बहुत जबरदस्त ट्रेड मिलेगी, जबरदस्त ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलती है। आगे हम डिटेल में बात करते हैं जी। मकसद क्या हुआ कि ब्रेकआउट दो तरह के हैं। एक है रियल, असली, और एक है फेक, नकली। ठीक है जी, तो रियल ब्रेकआउट का आइडेंटिफाई होना ज्यादा जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस पे हमें बड़ी आइडियल ट्रेड मिल सकती है, मोस्टली आइडियल ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जो थोड़े वक्त में बहुत ज्यादा प्रॉफिट दे सकती है। ठीक है जी। और फिर इसी तरीके से जो फेक ब्रेकआउट है, इसको आइडेंटिफाई करना क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको इसको समझना और आइडेंटिफाई करना इसलिए जरूरी है ताकि हम रियल ना समझ बैठें। ठीक है, तो अगर इसके अंदर हम ट्रेड ले लेंगे, धोखा खा जाएंगे, इसको धोखा खा कर रियल समझ लेंगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमारा नुकसान हो जाएगा, जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाएगा या नुकसान हो जाएगा। ठीक है, समझ ना लें, तो इसलिए इन दोनों को आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है। तो अब थोड़ा सा मैं एक चैनल बनाता हूं आपके सामने। चैनल में एक जैसा ही बनाता हूं, लेट से कि साइडवेज चैनल बनाता हूं। ठीक है, दो चैनल बनाता हूं एक जैसे, और दोनों चैनल्स में मैं क्या करता हूं कि एक वेव ड्रॉ करता हूं, बिल्कुल एक जैसी। अब आप देखिएगा कि एक ये वेव मैंने ड्रॉ की, और बिल्कुल इसी तरीके से सेम टू सेम वेव ये मैंने ड्रॉ कर दी इधर। ठीक है, दोनों चैनल एक जैसे हैं, वेव भी एक जैसी चल रही है। और यहाँ पे क्या हुआ, इस जगह पे जो पहला चैनल है लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे इस पॉइंट से तीसरी हिट के ऊपर ऊपर रेजिस्टेंस की लाइन से किसी एक कैंडल ने चैनल को तोड़ा। ठीक है, और चैनल की लाइन से काफी बाहर जाके कैंडल क्लोज भी हो गई। तो ये ब्रेकआउट तो हो गया। अब ये क्या है जी, बुलिश ब्रेकआउट तो हो गया, बुलिश ब्रेकआउट तो हो गया। लेकिन अभी हमें यह नहीं पता कि ये रियल ब्रेकआउट है या फेक ब्रेकआउट है। ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये ब्रेकआउट रियल है या फेक है, हमें वेट करना पड़ेगा, टाइम बताएगा। जल्दबाजी में हम तुक्का नहीं लगा सकते। हम कैंडल्स की मूवमेंट का जो पैटर्न होगा ना, उसको ऑब्जर्व करेंगे। वो जो ब्रेकआउट के बाद कैंडल्स की मूवमेंट का जो पैटर्न होगा, वो बताएगा कि ये रियल ब्रेकआउट है या फेक ब्रेकआउट है। कैसे कि फॉर एग्जांपल यहां से ये जो कैंडल है, जिसने एक कैंडल ने तोड़ा चैनल को ऊपर की तरफ, बायर क्लोज हुई, उसके बाद ये भी हो सकता है कि हो सकता है ये कैंडल और ऊपर जाए, अगली कैंडल, उससे अगली कैंडल और ऊपर जाए। ठीक है, और उसके बाद ये पॉसिबिलिटी है कि अगली कुछ एक दो चार पांच कैंडल्स के बाद फिर वापस कैंडल्स नीचे आए। ठीक है, और ये लें जी, ये कैंडल एक अंदर आई और अंदर चैनल के अंदर वापस क्लोज हो गई। ठीक है,
एक तरफ ये सिचुएशन हो सकती है ब्रेकआउट होने के बाद, ब्रेकआउट कौन सा है, बुलिश। और दूसरी तरफ ये सिचुएशन हो सकती है जो मैं अभी यहाँ पे पिक्चर ड्रा करने लगा हूं कि एक इसी पॉइंट से, सेम पॉइंट से एक कैंडल ने ब्रेकआउट किया, ठीक है जी, बायर क्लोज हुई चैनल से, तो ये बुलिश ब्रेकआउट तो हो गया। और लेट्स से कि कैंडल ऊपर गई थी, एक दो, ठीक है, बाज औकात एक या एक से ज्यादा कैंडल्स, तादाद कितनी भी हो सकती है। उसके बाद ऊपर जाने के बाद कैंडल्स वापस आई, और वापस आने के बाद यहां पे कैंडल की मूवमेंट का तरीकाकार मुख्तलिफ था कि कुछ इस तरीके से कैंडल्स की मूवमेंट का जो पैटर्न बना। अब मुझे आप बताएं कि यहां पे जो पहली पिक्चर है और दूसरी पिक्चर है, दोनों में एक जैसे चैनल बनाए हमने, दोनों में बुलिश ब्रेकआउट हो चुका है, यहां पे भी हो चुका है। लेकिन एक चैनल में, जो पहला चैनल है, इसमें आप देखें कि जो कैंडल्स ब्रेकआउट के बाद जो कैंडल्स की मूवमेंट थी वो डिफरेंट है। कैसे कि पहले ऊपर गई कुछ कैंडल्स, फिर वापस आई, जिस लाइन को तोड़ के कैंडल्स बाहर निकली थी उसी लाइन के अंदर आके कैंडल्स क्लोज हो गई, यानी पिछले चैनल में वापस इंटर हो गई। एक तरफ ये सूरत हाल है। और दूसरे ब्रेकआउट में क्या सूरत हाल है कि बुलिश ब्रेकआउट के बाद कुछ कैंडल्स ऊपर गई, एक दो या इससे ज्यादा, फिर वापस आई कैंडल्स। लेकिन जिस लाइन, चैनल की लाइन को तोड़ के ब्रेकआउट हुआ था, कैंडल बाहर निकली थी, अब आप देखें कि यहां पे इस चैनल की लाइन के करीब आके या बिल्कुल ऊपर आके कैंडल्स रुकी, ठीक है, और चैनल के अंदर नहीं दाखिल हुई, नीचे नहीं आई। अगर नीचे कोई कैंडल आएगी भी तो उसकी सिर्फ विक होगी, इस तरीके से कैंडल नीचे क्लोज नहीं होगी। समझ रहे हैं, जैसे यहां पे देखिए अंदर कैंडल पहली पिक्चर में क्लोज हुई, और उसके बाद यहां से कैंडल्स ने, ठीक है, क्या किया कि वापस ब्रेकआउट के बाद कुछ कैंडल्स ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद वापस आई नीचे, जिस रेजिस्टेंस की लाइन को तोड़ा था, चैनल की लाइन को, उसके करीब आई, उसको टच किया या टच करने की कोशिश की। उसके बाद फिर वापस जिस तरफ ब्रेकआउट हुआ था, ऊपर की तरफ बुलिश हुआ था, तो उस तरफ दौड़ लगा दी ऊपर कैंडल्स ने। एक तरफ ब्रेकआउट के बाद कैंडल्स की मूवमेंट का ये नक्शा बन रहा है। कैसे कि ये देखें, ये एन शेप बन रहा है ब्रेकआउट के बाद, ऐसे ब्रेकआउट हुआ, फिर वापस आई, फिर कुछ इस तरीके से ये शेप बन गई ये, ठीक है। तो ये जो शेप होती है ना, एन शेप ब्रेकआउट के बाद कैंडल की मूवमेंट वाली, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। ओके जी, मैं अब इसको थोड़ा सा नीट एंड क्लीन करते हैं। अब दोनों शेप्स में एक तरफ ब्रेकआउट हुआ बुलिश, कैंडल्स ऊपर गई, फिर वापस आई, और वापस उसी प्रीवियस चैनल में जिस तरीके से वेव चल रही थी वैसे चलना शुरू हो गई। एक तरफ ये ब्रेकआउट है, एक तरफ जो ब्रेकआउट हुआ था बुलिश, उसमें ब्रेकआउट के बाद कैंडल्स वापस आई, रेजिस्टेंस की जिस लाइन को, चैनल की जिस लाइन को तोड़ा था बाहर निकलने के लिए, उसके करीब आई या उसको टच किया या टच करने की कोशिश की, और चैनल के अंदर आए बगैर, अंदर आकर क्लोज हुए बगैर कैंडल वापस ऊपर की तरफ दौड़ लगा दी कैंडल्स ने, ठीक है जी। अब इन दोनों ब्रेकआउट्स में फर्क क्या है, पहले मैं यहां पे लिख दूं कि यहां से, इस जगह से ब्रेकआउट से लेके यहां तक क्या हुआ, ब्रेकआउट के बाद कैंडल्स ऊपर गई, ऊपर गई। यहां से यहां तक क्या हुआ, कैंडल्स वापस नीचे आई, कैंडल्स वापस नीचे आई। और यहां से लेके यहां तक एक तीसरा फेज क्या हुआ
कि इस लाइन को टच करने के बाद कैंडल्स वापस ऊपर की तरफ दौड़ लगा दी। ठीक है जी। टचिंग के बाद रेजिस्टेंस की लाइन को या चैनल की लाइन को टच करने के बाद वापस ऊपर की तरफ दौड़ लगा दी। ठीक है जी। तो याद रखें कि जब भी कोई चैनल टूटता है, इस केस में ये बुलिश ऊपर की तरफ टूटा, बुलिश हो गया ब्रेकआउट, तो ब्रेकआउट के बाद कैंडल्स का थोड़ी दूर जाने के बाद वापस पलटना और चैनल की उस लाइन जिसको तोड़ के बाहर निकली थी उसके करीब जाके उसको टच करना या टच करने की कोशिश करना, बाजू का थोड़ा सा फासले से ही वापस ऊपर की तरफ दौड़ लगा देना। इस प्रोसेस को रीटेस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं जी? रीटेस्टिंग। यानी पहले ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद री का मतलब होता है दोबारा, टेस्टिंग का मतलब होता है टच करने का प्रोसेस, टचिंग। किसको टच किया? जिस चैनल की लाइन को तोड़ा था बाहर निकलने के लिए, ब्रेकआउट के लिए, उसी लाइन को वापस आके टच किया या टच करने की कोशिश की और अंदर आके क्लोज नहीं हुए, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रीटेस्टिंग। तो ऐसा ब्रेकआउट, जिस ब्रेकआउट में रीटेस्टिंग शामिल हो, अब यहां पे रीटेस्टिंग कहां पे हुई? इस सारे प्रोसेस में जो रीटेस्टिंग हुई वो यहां पे हुई है। ये देखें, ये जो सारा प्रोसेस है ना, ये वाला इस रेड सर्कल के अंदर ये रीटेस्टिंग का प्रोसेस हुआ जी। रीटेस्टिंग ब्रेकआउट के बाद हुई, डन हुई है जी। तो जिस ब्रेकआउट में रीटेस्टिंग हो, जिस ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टिंग का प्रोसेस हो जाए, बाद रीटेस्टिंग हो, उस ब्रेकआउट को हम क्या कहते हैं? रियल ब्रेकआउट कहते हैं जी। कहते हैं। ठीक हो गया। अब आए इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे जो पिक्चर है, यहां पे क्या हुआ था कि ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद कैंडल्स ऊपर थोड़ा सा जाके वापस आई, लेकिन वापस आके यहां पे उन्होंने रुकी नहीं, रीटेस्टिंग नहीं की। कि रीटेस्टिंग तो तब होती ना, आके यहाँ पे रुकती, टच करती और फिर यहां से वापस ऊपर चली जाती, ठीक है, दोबारा ऊपर की तरफ। तो इसको हम कहते हैं रीटेस्टिंग। तो यहाँ पे तो ऐसा कोई प्रोसेस नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कैंडल्स ब्रेकआउट के बाद ऊपर गई, वापस आई, वापस आके सीधा चैनल के अंदर आके घुस गई, कोई कैंडल चैनल के अंदर आके क्लोज हो गई। ठीक है ना? इट मीन्स के अब ये जो ब्रेकआउट था इसमें रीटेस्टिंग के इम्कानात नहीं रहे, रीटेस्टिंग नहीं हुई। तो ऐसा ब्रेकआउट जिसके बाद, अब ये बुलिश ब्रेकआउट तो था ये, लेकिन क्या ये रियल था कि फेक था? उसके लिए रीटेस्टिंग का होना जरूरी है ब्रेकआउट के बाद। तो अब हम क्या कहेंगे कि ये जो ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट फेक है। फेक है। क्यों? क्योंकि इसमें ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टिंग नहीं हुई, रीटेस्टिंग का प्रोसेस नहीं हुआ। क्लियर हो गया जी? तो अब आपको थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हुई होगी कि एक ब्रेकआउट क्या होता है। ब्रेकआउट दो तरह के हो सकते हैं, ऊपर की तरफ अगर चैनल टूटे तो बुलिश ब्रेकआउट, नीचे की तरफ टूटे तो बेरिश ब्रेकआउट। अब वो ब्रेकआउट रियल है या फेक, ये हम कैसे पता चलाएंगे? तो रियल या फेक ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है कि जिस ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टिंग का अमल हो जाए, प्रोसेस हो जाए रीटेस्टिंग का, कि कैंडल निकली, वापस आई, जिस लाइन को तोड़ के निकली थी उसके करीब आने की कोशिश की, रुकी, टच किया, ठीक है, या थोड़ा सा दूर से ही वापस उसी ब्रेकआउट की तरफ, ऊपर की तरफ जिधर का ब्रेकआउट हुआ था दौड़ लगा दी। तो इस सारे प्रोसेस को हम ब्रेकआउट के बाद जो हो, वापस आने का, टच करने का, वापस भाग जाने का, ठीक है, इसको हम रीटेस्टिंग कहते हैं।
तो जिस ब्रेकआउट में ये रीटेस्टिंग का अमल हो, उस ब्रेकआउट को हम रियल ब्रेकआउट कहते हैं। और जिस ब्रेकआउट में ये रीटेस्टिंग का अमल ना हो, उस ब्रेकआउट को हम फेक ब्रेकआउट कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई जी? ओके। अब अगला जो क्वेश्चन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी टॉपिक से रिलेटेड, कि ये सारा नॉलेज हम क्यों सीख रहे हैं। इसलिए ना कि हमें जब हम ट्रेड करें चार्ट के ऊपर, तो ये नॉलेज हमें जब हम चार्ट के ऊपर अप्लाई करें तो उससे हमें अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिले, हमें सही जगह से ट्रेड लेने का मौका मिले, ताकि हमारी ट्रेड प्रॉफिट में ज्यादा और नुकसान में जाने के चांसेस कम हों। इसीलिए सीख रहे हैं ना। तो अब देखना ये है कि ये जो ब्रेकआउट हमने फर्ज करें अपने चार्ट के ऊपर चैनल भी बना लिया, मिसाल के तौर पे हमने एक चैनल बना लिया अपने चार्ट में, और उसके अंदर फर्ज करें कि यहाँ पे ये जो वेव चल रही है, ठीक है, वो भी हमने उसका पैटर्न भी आइडेंटिफाई कर लिया। हमें पता है जी कि ये बुलिश वेव चल रही है जो आहिस्ता आहिस्ता नीचे से ऊपर जा रही है, मिसाल के तौर पे। ठीक है, अब यहां से क्या होता है कि ये चैनल फर्ज करें ऊपर की तरफ ब्रेक होता है, एक कैंडल ऊपर क्लोज हुई बाहर निकल के, तो चैनल ब्रेकआउट हुआ। उसके बाद क्या होता है कि कुछ कैंडल्स ऊपर जाती, ठीक है, फिर कुछ कैंडल्स वापस आती हैं, रुकती हैं, और यहां से वापस ऊपर की तरफ दौड़ लगाती हैं। तो याद रखें कि ब्रेकआउट जब हो जाए, जब ब्रेकआउट किसी भी चैनल का हो जाए ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो जो ट्रेडर होता है वो 1 2 3 स्टेप्स लेता है, एक से एक दो तीन स्टेप्स उठाता है, कदम, जरूरी कदम उठाता है, वो डिसीजन लेता है। जो पहला डिसीजन होता है ना, वो पता क्या होता है? मिसाल के तौर पे ये बुलिश ब्रेकआउट हुआ और अभी कैंडल ऊपर ही जा रही है, तो वो वेट करता है कि ब्रेकआउट के बाद जो कैंडल्स ऊपर जा रही हैं वो कहां पे जाके ऊपर जाना बंद हो जाएंगी। मिसाल के तौर पे ये यहां से कैंडल वापस नीचे आना शुरू हुई थी रीटेस्टिंग के लिए, हमें नहीं पता कि ये रीटेस्टिंग करेंगी या वापस चैनल के अंदर चली जाएंगी, ऐसा ही है ना। लेकिन एक चीज हमें पता चल गई है कि ब्रेकआउट के बाद ये जो कैंडल्स थी ना, ये इस लेवल से आगे नहीं जा सकी। तो जो मैक्सी ब्रेकआउट के बाद जो लेटेस्ट हाई पॉइंट बनता है, कैंडल्स जहां तक गई थी, वहां पे आपने एक सीधा लेवल बनाना होता है। ये स्टेप नंबर 1 है जी। ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद जो ट्रेडर पहला स्टेप उठाता है, वो क्या करता है कि वो वेट करता है कि ब्रेकआउट के बाद कैंडल्स अगर बुलिश ब्रेकआउट है तो ऊपर की तरफ वेट करता है, देखता है कि ये कैंडल कहां तक जाके रुकेगी ऊपर और कहां से वापस नीचे आना शुरू करेगी। इस केस में ये कैंडल यहां इस पॉइंट से ऊपर नहीं गई, क्योंकि नीचे आ गई ना यहां से, तो हमने ये प्रीवियस ब्रेकआउट के बाद जो हाई पॉइंट बना है उस पर एक सीधा स्ट्रेट लेवल बना लिया, आपके सामने जो मैंने बनाया। इसका फायदा क्या होगा ये आगे चल के पता चलेगा। क्या होगा अब सिचुएशन यहाँ पे, अब देखें, अब दो ऑप्शंस हैं, दो दो क्या सिनेरियोज हैं यहाँ पे। पहला तो ये है कि जैसे ये कैंडल नीचे आ रही है, ठीक है, नीचे आके क्लोज हो चैनल में, तो ये तो फेक ब्रेकआउट साबित हो गया जी, कि अब इस पे तो ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है, फेक हो गया, ठीक है। लेकिन अगर यहां से दूसरा सिनेरियो क्या बनता है कि अगर यहां से ये कैंडल्स रीटेस्टिंग का प्रोसेस कंप्लीट कर लें कुछ इस तरीके से, और यहां से वापस जब ऊपर जाएं, तो जो हमारा ब्रेकआउट के बाद हमने प्रीवियस हाई का लेवल बनाया हुआ था, अगर कैंडल इस लेवल को तोड़ के ऊपर क्लोज हो जाए, ठीक है, कहीं पे, लें जी, अब आपको पता चल गया कि ये जो ब्रेकआउट है ना, इसने ना सिर्फ रीटेस्टिंग का अमल मुकम्मल किया, ठीक है, ऊपर ब्रेकआउट के बाद जाने के बाद वापस आई, फिर ऊपर प्रीवियस जो हाई था ये वाला, इसको इसने ब्रेक कर दिया ऊपर की तरफ जाते हुए। तो अब दो चीजें वाजिया हो गई।
पहली चीज कि ये जो ब्रेकआउट है, ठीक है, बुलिश था जो ऊपर की तरफ हुआ था इस मिसाल में, ये रियल है जी, इज रियल, फेक नहीं है। ठीक है जी। तो वो कैसे, अब हमने अगला जो स्टेप टू उठाना है, दूसरा कदम उठाना है, वो क्या है कि अब हमने ट्रेड लेनी है, स्टेप टू। हमें पता चल गया ना कि रियल ब्रेकआउट है, तो रियल ब्रेकआउट का तो ट्रेडर वेट कर रहे होते हैं, ये नॉलेज अप्लाई करने के बाद, चैनल बनाने के बाद। ठीक है, एक दफा हमारा ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये रियल साबित तो हो, तो साबित हो गया ना कि जब उसने ब्रेकआउट का जो पहला हाई था, प्रीवियस हाई, जब उसको तोड़ा, कैंडल ऊपर क्लोज हुई, तो साबित हो गया कि ये ब्रेकआउट रियल है, क्योंकि रीटेस्टिंग करके और प्रीवियस हाई को भी उसने क्रॉस कर लिया है। तो अब क्या होगा, स्टेप टू क्या है कि अब हमने ट्रेड लेनी है। अब हमने रियल बुलिश ब्रेकआउट, बुलिश ब्रेकआउट पर ट्रेड में इंटर होना है जी, ट्रेड लेनी है। कहां से ली जाए, लेनी है, कहां से ट्रेड ली जाए, ट्रेड लेनी चाहिए किस पॉइंट से। ठीक है, याद रखें कि जब ब्रेकआउट कंफर्म हो जाए कि ये रियल है, तो दो जगह होती हैं ट्रेड लेने की। पहली, जैसे ही ये कैंडल जिसने आपके इस लेवल को ब्रेक किया, ऊपर की तरफ क्रॉस किया, तो इस जगह से हमें बाय की ट्रेड ले लेनी चाहिए। ये है पॉइंट नंबर वन ट्रेड लेने का। और दूसरा पॉइंट क्या है कि आप इस जो कैंडल जिसने तोड़ा है इसको क्लोज होने का इंतजार करें। ये अगर लेवल के ऊपर क्लोज हो जाए तो अगली कैंडल के ओपन होने का वेट करें। मिसाल के तौर पे अगली कैंडल यहां पे ओपन हुई, अब दो बातें होंगी, या तो ये जो नई कैंडल शुरू हुई है या तो वापस नीचे आएगी। अगर नीचे आ रही है तो वेट करें, जहां से ये जो आपने लेवल बनाया था, इस लेवल को टकरा के जैसे ही नीचे की तरफ विक छोड़े और ऊपर की तरफ उठे, तो यहां से बाय की ट्रेड ले लें, इधर से कहीं से। दूसरा ऑप्शन क्या है कि हो सकता है ये नीचे ना आए, जहां से ओपन हुई थोड़ा सा नीचे आने के बाद वहां से ही ऊपर की तरफ दौड़ लगा दे, ऊपर की तरफ। तो ऐसी सूरत में जो आपका पिछली कैंडल का हाई पॉइंट था, ये वाला, ये हाई था ना पिछली कैंडल का, अगर ये टूटे और कैंडल इससे ऊपर निकले तो वहां से बाय की ट्रेड ले लें। ये दो ऑप्शन ये हैं जी। क्लियर हो गया जी, बात समझ आ गई। क्यों, याद रखें कि मैंने आपसे एक बात की थी कि जो चैनल जब भी ब्रेक होता है, तो अगर वो ब्रेकआउट रियल साबित हो जाए, यानी वो ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टिंग का प्रोसेस भी कंप्लीट कर ले, तो फिर इसका मतलब है कि ये नॉलेज जितने भी ट्रेडर्स के पास है पूरी दुनिया में, वो सारे लोग ये नॉलेज अपने चार्ट के ऊपर अप्लाई करके बैठे हुए हैं ना, और वो इंतजार कर रहे हैं। उन सबको ये पता है कि अगर ये रीटेस्टिंग हो गई ब्रेकआउट के बाद, अगर ये रियल ब्रेकआउट साबित होगा, तो हमने फिर जैसे ही वो प्रीवियस हाई बुलिश ब्रेकआउट की सूरत में को तोड़ेगा, तो हमने ट्रेड में इंटर होना है। ठीक है, तो जैसे ये यहां से इसको तोड़ता है ना, ऊपर कैंडल जाएगी, अक्सर 80% से ज्यादा टाइम में आप देखेंगे ये स्पीड से निकलेगी, बड़ी कैंडल बनेगी, क्योंकि फिर ये जल्दी जल्दी रुकेगी नहीं, फिर स्पीड से ऊपर निकल जाएगी। बड़ी वॉल्यूम, बहुत ज्यादा वॉल्यूम इंटर होता है, समझ गए। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि ये जो ब्रेकआउट होता है, बुलिश हो, ठीक है, जो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है चैनल का, जैसे ये यहां से हुआ, या बेरिश ब्रेकआउट हो, ये अपने
लेवल बनाया हुआ था पहले से। जैसे यहां से कैंडल ऊपर निकलेगी ना प्रीवियस हाई को, तो ये कैंडल बड़ी होगी, लंबी, इसमें बहुत ज्यादा ट्रेडर बाय की एंट्री लेंगे, ट्रेड लेंगे, जैसे ये यहां से ऊपर निकलेगी बाय। ठीक है। तो फिर ज्यादातर केसेस में आप देखेंगे कि अगली जो कुछ कैंडल्स होंगी वो काफी स्पीड से ऊपर तक चली जाएंगी, जो नॉर्मल हालात में इतनी स्पीड से एक ही साइड पे मूव नहीं करती। लेकिन क्योंकि ये ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट पीछे चैनल का रियल साबित हुआ था, उसके बाद से फिर मोमेंटम वन साइडेड बन जाता है। क्योंकि बेतहाशा लोग जो इस नॉलेज को अप्लाई करके बैठे होते हैं पूरी दुनिया से, वो फिर बाय की ट्रेड में इंटर होते हैं, तो गाड़ी स्पीड पकड़ लेती है, कैंडल्स जो है वो स्पीड पकड़ लेती है। ये बात क्लियर होगी जी। तो अब अगला क्वेश्चन ये है कि यहां पे, अच्छा जी, ये तो हो गया था, चैनल ऊपर की तरफ टूटा, यानी ये तो बुलिश ब्रेकआउट था। ठीक है ना, पहले ये मूव वेव चल रही थी, फर्ज करें इस तरीके से, ये इस तरीके से वेव चल रही थी, यहां से ये बाहर निकली। ठीक है, तो ये था बुलिश ब्रेकआउट। ये कौन सा ब्रेकआउट हुआ था? बुलिश, जो कि बाद में साबित हो गया रियल। ठीक है, तो बड़ी ट्रेड मिली। अच्छा, अब अगर ये चैनल होता बेरिश, सॉरी, ब्रेकआउट होता बेरिश, यानी कि ये चैनल था और इसमें ये वेव चल रही थी, यहां से इसने, कैंडल ने ब्रेक किया था, ये नीचे क्लोज हुई। ठीक है जी, और यहां से कैंडल नीचे आई, एक दो, बाजू का एक दो या इससे ज्यादा भी कैंडल्स नीचे जा सकती हैं, वापस आई ऊपर। ठीक है, रीटेस्टिंग की यहाँ पे, उसके बाद कैंडल्स ने रीटेस्टिंग करने के बाद जो प्रीवियस था, लो पॉइंट था ये वाला, यहाँ पे आपने मार्क कर लिया था, लेवल बना लिया था। जैसे ही कैंडल रीटेस्टिंग के बाद प्रीवियस लो को, इस लो पॉइंट को तोड़ा, ठीक है ना, नीचे निकली, तो आपने यहां से सेल की ट्रेड में इंटर हुए। उसके बाद ज्यादातर केसेस में आप देखेंगे कि ये कैंडल बड़ी बनेगी, उसके बाद दड़ल 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 नीचे जैसे वाटरफॉल होता है, ठीक है ना, काफी दूर तक फिर ये मोमेंटम बरकरार रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो बेरिश ब्रेकआउट था ये कंफर्म हो गया। बेरिश जो ब्रेकआउट था यहाँ पे, ठीक है, वो रियल भी साबित हो गया है रीटेस्टिंग के बाद, तो उसके बाद लोगों ने फिर यहां से सेल की ट्रेडें लेना शुरू हो गई। ठीक है जी। तो अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि इस सूरत में हमारी टीपी कहां पे होनी चाहिए और एसएल स्टॉप लॉस कहां पे होना चाहिए, वो ट्रेड जिसके ऊपर हम बुलिश ब्रेकआउट के ऊपर अगर बाय की ट्रेड लेंगे, या बेरिश ब्रेकआउट, रियल ब्रेकआउट के ऊपर अगर हम सेल की ट्रेड लेंगे, तो हमारी टीपी और एसएल कहां पे होना चाहिए। सिंपल ये है, फिलहाल समझ लें, बाकी चार्ट पे बात करेंगे अभी, कि जो हमारा एसएल होगा ना, वो होगा ये जो बड़ा एसएल। ठीक है, जब आपकी ग्रिप बन जाएगी तो आप एसएल लगाएंगे यहां पे, ये छोटा एसएल होगा, लेकिन अभी हम बड़े एसएल की बात कर रहे हैं। शुरू में आपकी ग्रिप नहीं होगी, इतनी प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे तो उतना ज्यादा आपकी ग्रिप बनेगी। शुरू में आप एसएल लगाएंगे जी, ये जो चैनल की रेजिस्टेंस की ये जो लाइन है, कि अगर कैंडल वापस ऊपर जाए तो इस चैनल की जो नीचे सपोर्ट वाली लाइन थी, इससे ऊपर 15 से 20 पिप ऊपर ये आपका एसएल होगा जी, अंदर करके। टीपी कहां पे होगी? ये जितना फासला बन रहा है ना, ठीक है, ये वाला जितना फासला बन रहा है, इसके कम से कम, ठीक है, 2 से 3 गुना, यानी यहां से लेके कम से कम 2 से 3 गुना कम, तो इसकी रेशो 1:3 होनी चाहिए आइडियल। आप देखेंगे कि ये भी हिट हो जाएगी ज्यादातर केसेस में। ठीक है, तो ये आपकी मिनिमम टीपी इधर होगी। समझ गए हैं जी। इसी तरीके से अगर बुलिश ब्रेकआउट हुआ है रियल, तो उसकी ट्रेड आपने ली यहां से, ठीक है, और इसका जो एसएल होगा वो होना चाहिए ये नीचे जो चैनल की जो लाइन ब्रेक हुई थी उसके नीचे 15 से 20 पिप नीचे, यहाँ पे ये एसएल होगा। और इसकी जो टीपी होगी आपकी, वो जितना एसएल का फासला है ट्रेड से,
उससे कम से कम 3 गुना। मेरे पास जगह कम है तो चले मैं यहाँ पे टीपी कर देता हूँ, और आप देखेंगे कि अक्सर ये भी हिट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये रियल ब्रेकआउट के ऊपर ली जाने वाली ट्रेड है। ये बात क्लियर होगी जी। आगे अब लंबी होगी ये बात, चलें हम थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कर लेते हैं इसको लाइव चार्ट के ऊपर। जैसे कि आपके सामने मैंने एक चार्ट ओपन किया हुआ है, ठीक है, ये गोल्ड का चार्ट है। अब आप देखिएगा कि मैंने अपने चार्ट के ऊपर भी वही नॉलेज अप्लाई किया हुआ है जो आपको मैं बता रहा हूं। ये लें जी, जो चीजें आपको मैंने अभी नहीं बताई वो मैंने खत्म कर दी हैं। ये आप चेक करें, ये चैनल बना हुआ था, ठीक है। ये ये लें जी, ये बुलिश चैनल है, ये नीली लाइन वाला, ठीक है। ये नीली लाइन नीचे सपोर्ट लाइन है नीली, जो ऊपर जा रही है। ऊपर वाली रेजिस्टेंस की लाइन है चैनल की। देखें ठीक चैनल बना हुआ है, वेव चल रही थी बुलिश, बिल्कुल ठीक फॉलो कर रही थी। यहां से इस जगह से देखें, ये ऊपर से इसने चैनल को ब्रेक किया, यहां तक गई, फिर वापस नीचे आना शुरू हुई। जिस जगह तक बुलिश ब्रेकआउट के बाद ये ऊपर हाइट तक गई थी, मैंने ये रेड पट्टी लगा दी, लेवल बना दिया। क्यों? कि मुझे ताकि पता चले कि अब जब ये वापस रीटेस्टिंग करके ऊपर आए, जैसे ही इस लेवल को तोड़ के ऊपर जाएगी तो मैं बाय की ट्रेड लूंगा, ऐसा ही है ना। लेकिन वो आई ही नहीं, देखें रीटेस्टिंग नहीं की उसने, वापस अंदर चली गई चैनल के अंदर यहां से। तो इसका मतलब है कि ये फेक ब्रेकआउट साबित हो गया। यहां से फिर थोड़ा सा ऊपर गई, लेकिन कैंडल ऊपर भी 1 घंटे वाली भी क्लोज नहीं हुई, तो ये फेक, ये ब्रेकआउट भी नहीं था, वापस अंदर क्लोज हो गई, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें कि उसी चैनल को अब दूसरी दफा कैंडल ने यहां से नीचे की तरफ तोड़ा है। ये देख रहे हैं, ये लेंज मैं थोड़ा बड़ा करता हूं, ये चेक करें, ये कैंडल चेक करें आप कि इसने कितना बाहर निकली, चैनल को नीचे से बेरिश ब्रेकआउट किया, यहां तक आई, ठीक है। ये देखें क्लोज भी नीचे हुई, ब्रेकआउट हो गया बेरिश, फिर अगली 1 घंटे की कैंडल देखें ऊपर गई, लेकिन चैनल के अंदर नहीं गई। फिर अगली 1 घंटे की कैंडल ऊपर गई, फिर अगली ने टच किया, ये देखें फिर टच करने के बाद वापस आई। तो मैंने क्या किया कि मैंने फिर जो ये वाला लेवल यहाँ पे बना लिया था प्रीवियस लो वाला ब्रेकआउट के बाद, इस सूरत में कि अगर ये सोच के कि अगर ये कैंडल वापस रीटेस्टिंग करके कभी आएगी तो जैसे ही इस लेवल से नीचे जाएगी ना, मैं यहां से सेल की ट्रेड लूंगा, ठीक है। अब आप देखें कि इस वक्त ट्रेडर परेशान है जिन्होंने गोल्ड में जो ट्रेड कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। लोग बाय की ट्रेड लेके बैठे हुए हैं, लेकिन नॉलेज क्या बता रहा है? नॉलेज कह रहा है भाई ब्रेकआउट हुआ है, रियल साबित हुआ है। और अब वो फिलहाल तो थोड़ा गया है ना यहाँ से, जिसने ट्रेड ली थी 1934 से, ठीक है, जिसने 33 से भी पकड़ी थी 1933 से सेल की ट्रेड, तो कहां तक जा चुका है? 25 तक या 26 तक जा चुका है, यानी कि तकरीबन 7 से 8 मेजर पॉइंट्स, यानी 70 से 80 पिप्स अभी तक नीचे जा चुका है। लेकिन दिल्ली दूर रास्ता है अभी। मेरा जो टारगेट है, मेरी जो टीपी लगी हुई है वो यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है। कम से कम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे तो इसको जाना चाहिए। अदरवाइज 1920 से लेके 1916, 17, 18 के दरमियान में इसको आना चाहिए, क्योंकि ये ब्रेकआउट है, रियल साबित हो चुका हुआ है। टाइम लेगा, ठीक है ना, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बेतहाशा लोग गोल्ड में बाय में बैठे हुए हैं, इसलिए थोड़ा नीचे आने में देर लग रही है। लेकिन आप देखें कि अगर यहां से भी अब लोग ट्रेड काट दें तो नॉलेज के मुताबिक ये प्रॉफिट थोड़ा नहीं, काफी ज्यादा प्रॉफिट मिल चुका है उनको अभी तक ऑलरेडी। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये होता है चैनल के, अगर चैनल बना हुआ है और वो ब्रेकआउट हो और ब्रेकआउट रियल साबित हो जाए, तो इस तरीके से आप रियल में ट्रेड लेते हैं, ठीक है जी। तो आप जो है वो फिर कैलकुलेटेड रिस्क वाली ट्रेड लेते हैं, जो जो थोड़े जो है वो लॉस पे काटते हैं और ज्यादा प्रॉफिट पे क्लोज करते हैं। अगर नुकसान हो तो थोड़ा, प्रॉफिट हो तो ज्यादा से ज्यादा। ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं जी। अब हम थोड़ी सी, ये तो मेरा चार्ट ऑलरेडी ओपन हुआ था, तो मैंने आपको बताया कि रिसेंटली देखें ये चैनल ऊपर की तरफ से ब्रेक हुआ था, लेकिन वो फेक साबित हो गया। तो प्रीवियस जो हाई था उसी को नहीं तोड़ सका, तो ट्रेड नहीं मिली यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें, ये लेवल पहला था,
तो ये मैंने वैसे रेजिस्टेंस का लेवल बनाया हुआ है नीचे वाला ना, इसका मैं कलर चलें कुछ और कर देता हूँ। ये लें, असल मेरा प्रीवियस लो वाला लेवल ये था ब्रेकआउट के लिए, ये वाला ऊपर जो रेड वाला है, वो जैसे ही टूटा तो मैं इंटर हो गया था सेल की ट्रेड में। ठीक है, वापस आया, जिन जो नहीं हुए थे वो देखें, इसने वापस इसको रीटेस्ट किया है ऊपर जाके इसी लेवल को, वहां से नीचे आया तो फिर लोग इंटर हो गए सेल की ट्रेड में। ठीक है, तो जिन जो पहले इंटर हुए थे वो भी अच्छे प्रॉफिट में, जो बाद में हुए वो भी उनके साथ मिल गए हैं, आप देखें डबल अपॉर्चुनिटी मिल गई। ठीक है जी, अब हम कोई और चार्ट ओपन कर लेते हैं जी, और उसके ऊपर जल्दी से चैनल बनाने की और ब्रेकआउट देखने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे हमें मिल रहा है। मिसाल के तौर पे एक चार्ट है यूरो यूएसडी का, ये मेजर चार्ट है जी, मेजर पेयर है यूरो यूएसडी का, लेकिन इस पे मैंने नॉलेज अप्लाई किया हुआ है। ओके जी, ये वन डे का चार्ट मैंने ओपन किया। ठीक है, ये यहाँ पे हम चैनल बनाने की कोशिश करते हैं जी, कि कौन सा चैनल बन रहा है। जो पहले बना हुआ था वो मैंने डिलीट कर दिया, ये लें। तो तरीकाकार क्या है कि सबसे पहले आपने वन डे का चार्ट ओपन करें कम से कम। ठीक है, वन डे का लाजम ओपन करें, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं। और दूसरा स्टेप क्या है कि हमारे चार्ट के ऊपर, पेज के ऊपर इतनी कैंडल्स नजर आए ज्यादा से ज्यादा, लेकिन एक कैंडल दूसरी कैंडल से अलहदा नजर आनी चाहिए। ठीक है, जैसे आप देखें ये इतनी काफी हो गई हैं, क्लियर भी हैं कैंडल्स, नजर भी आ रही हैं। अच्छा, अब अगर मैं यहां पे चैनल बनाऊं, तो मुझे नहीं पता कि ये चैनल हो सकता है पीछे से माजी से चलता हुआ आ रहा हो। ठीक है, तो इसके लिए मुझे चैनल बनाने के लिए थोड़ा सा मुझे मिनिमाइज करना पड़ेगा, और यानी जूम आउट करना पड़ेगा। ठीक है, या जूम इन करना पड़ेगा, साइज छोटा करना पड़ेगा, ताकि मुझे पता तो चले कि ये, हाँ अब देखें मुझे पता चल गया यहाँ पे, अगर मैं रखूं इसको इधर, ठीक है, इतना छोटा करूं कि इस जगह से, ठीक है ना, ये नीचे, यहां से नीचे से प्राइस ऊपर गई, ये और बुलिश चैनल था, वेव थी, इसको छोड़ दें, से लेके ना इस जगह से, ठीक है, इस जगह से मेरा एक चैनल बन रहा है, लाइव कैंडल जहां तक चल रही है उधर तक। तो वो मैं चैनल कैसे बनाऊंगा, ये ले ब्लैक कलर कर लेते हैं और मैक्सिमम मोटाई कर लेते हैं ट्रेंड लाइन की। ये आप चेक करें जरा, अगर मैं यहां से इसको कुछ इस तरीके से ड्रॉ करूं, नहीं, इसका मतलब है कि ये पिछले वाला जो लो है ये नहीं लेना चाहिए, ये लेना चाहिए। ठीक है, ये वाला अगला, ये वाला, वो पिछले चैनल का मैंने ले लिया था, वो ट्रेंड लाइन ही मुझे बता दिया उसी ने। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखें, एक लो पॉइंट बन गया बड़ा वन डे का। ठीक है, और ये दूसरा लो पॉइंट जो है यहाँ पे मैंने टच कर दिया। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन के वैलिड होने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए जरूरी होता है कि आप कम से कम दो लो या दो हाई पॉइंट्स को वो टच करे। तो ये दो को क्या, बल्कि दो वन डे के चार्ट में कई दो को कर चुकी है। ठीक है, मेजर को भी ले लें, एक ये लो पॉइंट और एक ये लो पॉइंट, दो, और ये तीसरा हो गया। तो अभी आप देखें, ये ले जी, आपने बना लिया चैनल की नीचे वाली लाइन, ट्रेंड लाइन, लेकिन चैनल की जो दूसरी लाइन है ऊपर वाली वो भी ड्रा करते हैं। ये आप देखें, ये इसी को मैंने क्लोन किया, और ऊपर वाली लाइन भी हम ड्रा कर लेते हैं। ओके जी, मैं इसको, ये भी जगह ठीक है, लेकिन अगर देखें ये कितनी ज्यादा, तीन हाई पॉइंट्स हैं यहाँ पे वन डे के चार्ट पे। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले आऊं, यहाँ पे ले आऊं, ठीक है, पीछे से, तो ये और अच्छा बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कुछ इस तरीके से, इस तरह से भी वैलिड है। तो ये 19-20 का फर्क हो सकता है, लेकिन असल बात क्या है ये चेक करें कि, अच्छा, जब भी आप चैनल बनाए ना, अब जैसे ये बुलिश चैनल बना है यहाँ से, तो कोशिश करें कि चैनल की दोनों लाइनें बहुत ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी ना हो, खूबसूरत बनना चाहिए कि वो अच्छा भी, देखने में भी अच्छा लगे। अब यहां से ये फासला कम है शुरू में दो लाइनों का, आगे से बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो थोड़ा सा ये भद्दा सा लग रहा है, तो मैं आगे से फासला कम करता हूं। ठीक है जी, तो हम क्या करते हैं कि हम इसको नीचे लाते हैं थोड़ा सा, ताकि देखने में भी खूबसूरत लगे। ये मेरे ख्याल में ज्यादा अब ये खूबसूरत लग रही है ये जगह।
ठीक है, तो ये भी एक चैनल बनाने की एक पॉइंट होता है कि वो देखने में सिमिट्रिकल लगना चाहिए, कि भद्दा ना लगे, एक जैसा लगना चाहिए, खूबसूरत, नीट एंड क्लीन। ठीक है, ये देखें, तकरीबन ये उससे बेहतर हो गया। ओके जी। अब इसमें आप देखें जी कि ये 1 डे के चार्ट के मुताबिक हमने एक चैनल बनाया, जो कि अब हम इसको अगर देखें कि इस वक्त जो लाइव कैंडल है वो क्या कर रही है। ये एक कैंडल थी। ओ, मेरी बैटरी बंद होने वाली है। ओके। ये लें। ओके, तो अब 1 डे के चार्ट के मुताबिक भी आप देखें कि ये बेरिश ब्रेकआउट हुआ। ये वाली कैंडल नीचे क्लोज हुई, लेकिन चैनल की लाइन के बहुत करीब थी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि 1 डे नॉलेज तो अप्लाई कर दिया बड़े चार्ट पे, अब हम इसको छोटे चार्ट पे ओपन कर लेते हैं 4 घंटे पे, माइक्रोस्कोप से देखते हैं कि क्या हुआ। लेकिन लगता है हमारी माइक्रोस्कोप लोड नहीं कर रही इसको। ओके। सेकेंड, थोड़ा सा वेट करते हैं ताकि चार्ट हमारा ट्रेंड लाइन नीचे वाली लोड हो जाए इस पे। वापस में 1 डे पे गया। ओके, अब 1 डे के ऊपर हमने ये देखा कि ये ब्रेकआउट का प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, अब हमने देखना ये है कि क्या यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद छोटे चार्ट के ऊपर, ये तो 1 डे का चैनल बनाया ना हमने, 4 घंटे के ऊपर, 1 घंटे के ऊपर या 30 मिनट के ऊपर, क्या यहाँ पे ये रीटेस्टिंग के बाद, सॉरी, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टिंग भी हो चुकी हुई है, यहाँ पे हमने ये चेक करना है छोटे चार्ट के ऊपर। तो अगर हम इसको लेके जाएंगे 4 घंटे पे, अच्छा अभी देखें कि इस वक्त ये मेरी जो investing.com है, ये जब मैं इसको बड़े चार्ट से छोटे पे लेके जा रहा हूं तो अभी ये प्रॉब्लम कर रही है। एक प्रॉब्लम आ गया सामने, अच्छा है कि इस टाइम पे आ गया। इसका सोल्यूशन क्या है? अब देखें कि ये 1 डे के ऊपर मैंने नॉलेज अप्लाई किया, चैनल बनाया, ऊपर वाली ट्रेंड लाइन तो वो शो कर रही है, लोड कर रही है, लेकिन नीचे वाली ट्रेंड लाइन लोड नहीं कर रही। अगर आपके साथ investing.com के ऊपर कभी इस तरह का प्रॉब्लम फेस आपको करना पड़े, तो इसका सलूशन क्या है? सलूशन ये है कि फौरन फिर आप एक नई वेबसाइट ओपन करें। मैं लिख देता हूं यहां पे, दूसरी वेबसाइट। ठीक है जी, वो कौन सी है? उसका एड्रेस है जी ट्रेडिंग व्यू tradingview.com। ये वेबसाइट भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये वेबसाइट जो है ना, ट्रेडिंग व्यू, ये 90% से ज्यादा चांसेस है, 99% से ज्यादा, कि इसमें इस तरह का प्रॉब्लम कभी नहीं आएगा। इस तरह का प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगा। तो अगला क्वेश्चन ये है कि आप मुझसे ये कह सकते हैं कि फिर मैंने आपको investing.com के ऊपर क्यों सिखाता हूं ये। उसकी वजह ये है कि investing.com बहुत सिंपल है, इजी है यूज करने के लिए, नए आदमी के लिए। ठीक है, लेकिन जब इस तरह का जो प्रॉब्लम आता है कि ये बाजू का लोडिंग में प्रॉब्लम करती है नॉलेज को कभी कभार, तो उस वक्त आप ये लाजम फिर tradingview.com ओपन कर लें। अब जैसे देखें, मैं फौरन जाने लगा हूं जी ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। तो हम यहां से चले जाते, ओपन करते हैं ट्रेडिंग व्यू। ओके, ट्रेडिंग व्यू, VIEW व्यू.com। ठीक है, इस वेबसाइट का ट्रेडिंग व्यू का कुछ इस तरीके से लेआउट होता है जी। फ्रंट पेज इस तरीके से होता है, ये ओपन हो गई है। इसमें आपने क्या करना है,
कि आपने ये देखे, ये ऊपर प्रोडक्ट्स लिखी हुई है, सर्च बार के बाद इसकी ये प्रोडक्ट्स लिखी हुई है। प्रोडक्ट्स पे आना है, प्रोडक्ट्स के ऊपर आके आपने सुपर चार्ट्स के ऊपर क्लिक करना है। ये चार्ट्स को सुपर चार्ट्स कहते हैं, ठीक है। और जब आप सुपर चार्ट्स पे क्लिक करेंगे तो किसी भी पेयर का जो होगा, ओपन होगा चार्ट, ठीक है, वो इस तरीके से हो जाएगा। अब देखें, इस पे भी मैंने नॉलेज अप्लाई किया हुआ है। ये भी गोल्ड का चार्ट है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि आप देखें जो भी चार्ट ओपन हो सुपर चार्ट पे क्लिक करने के बाद, तो लेफ्ट साइड पे ये देखें, चार्ट के लेफ्ट टॉप पे यहाँ पे उस पेयर की, जो भी पेयर का, जिस पेयर का भी चार्ट ओपन हुआ है बाय डिफॉल्ट, तो यहाँ पे उसका पेयर का सिंबल लिखी हुई होगी। ये देखें यहाँ पे क्या लिखी हुई है, सिंबल एक्स ए यू यूएसडी। आप यहाँ पे क्लिक करें तो आगे सिंबल सर्च का ऑप्शन आ जाएगा पेज, वहां पे आप अपनी मर्जी का कोई भी पेयर लिख सकते हैं। हम कौन सा देख रहे थे, यूरो यूएसडी का। मैंने ये यूरो यूएसडी का पेयर लिखा यहाँ पे, तो ये नीचे देखें ये आ गया है। पहले पहले नंबर पे जो भी आएगा पेयर, वो आपने उठा लेना है, ठीक है जी। इसके ऊपर ये मैंने कुछ फालतू का नॉलेज अप्लाई किया हुआ है, मैं इसको कर देता हूँ खत्म। ये लें जी। हमने कौन सा, अच्छा, इसका टाइम बार यहाँ पे है। और हम वन डे का चार्ट ओपन किया था हमने investing.com पे, ठीक है। ये देखें पीछे माजी में मैंने कुछ यहाँ पे अप्लाई किया हुआ था नॉलेज। ओके जी। अभी हम थे जी इस जगह के ऊपर, ठीक है जी। तो वन डे के चार्ट पे, तो हमने जो चैनल बनाया था वो कुछ इस तरीके से बनाया था। ये यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ट्रेंड लाइन है, ये ले लें। और इसका ये यहां से कुछ इस तरीके से हमने, ओके जी, ये, और ये पट्टी आ गई, इसको क्लिक करेंगे तीन लाइनों को तो ये क्लोन हो जाएगा। क्लोन करके इसको ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को यहाँ पे मैं रख देता हूँ, ये इस जगह से, ये, ठीक है जी। ये लें जी, ये हमारा बन गया चैनल वनडे का, ठीक है। और इसको आपने यहाँ पे कर दिया सेव करना है, तो ये मैंने पहले अपना सेव किया हुआ था गोल्ड का, लेकिन अब मैं इसको रीनेम कर देता हूँ। ओके, न्यू लेआउट है और मैं इसको रीनेम करने लगा हूँ। रीनेम किधर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। रीनेम करूंगा मैं, इसको दे दूंगा, ये है यूरो यूएसडी, और मैं इसको सेव कर दूंगा, ठीक है जी। अब देखें ये वन डे का चार्ट हम वही वाला बन गया। अब हम इसको लेके आएंगे जी। ये हमने देखना है कि छोटे टाइम फ्रेम पे, छोटे चार्ट पे, किस जगह पे जो ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे क्या रीटेस्टिंग भी हुई है ब्रेकआउट की। ये रियल ब्रेकआउट साबित तो नहीं हो गया छोटे चार्ट के ऊपर। तो वन डे से छोटे चार्ट के ऊपर मैं जाऊंगा, पहले 4 घंटे पे चला जाता हूँ, ये लें। जब मैं 4 घंटे पे गया तो मुझे ये फील हुआ, बल्कि फील नहीं हुआ, ये चार्ट बता रहा है, देखें कि ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ था, ये कैंडल नीचे क्लोज हुई थी, रीटेस्टिंग की कोशिश हुई थी, लेकिन वापस अंदर चली गई थी चैनल के। तो ये तो यहाँ पे तो ये फेक ब्रेकआउट साबित हो गया था। फिर इस कैंडल ने, देखें, ये 4 घंटे वाली बड़ी कैंडल ने ब्रेकआउट किया है और बहुत नीचे आके क्लोज हुई है। तो मुझे 4 घंटे वाले में भी कोई प्रॉपर समझ नहीं आ रही ना। ठीक है, हम फर्ज कर लेते हैं कि यहाँ पे इसको मजीद छोटी माइक्रोस्कोप से देखते हैं। 4 घंटे से छोटा चार्ट होता है 1 घंटे का, ठीक है, उस पे चले जाएं। अब 1 घंटे के मैं चार्ट पे गया तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है मुझे, थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको, कि इस जगह के ऊपर ये ब्रेकआउट हुआ। तो ब्रेकआउट होने के बाद ये आप देखें कि यहां तक तो यहां से पहले एक कैंडल ने ऊपर जाने की कोशिश की, ठीक है, कि ऊपर जाए, लेकिन नहीं जा सकी। फिर यहां से एक छोटी सी कोशिश हुई है कि इस जगह से कैंडल वापस ऊपर तक गई है, ये वाली, ठीक है। तो अभी तक कोई क्लियर रीटेस्टिंग तो नहीं हुई। क्लियर रीटेस्टिंग की कोशिश के कोई कैंडल वापस ऊपर जाए। और यहां पे अगर मैं इसको, ओके, कि अगर यहां से
ये चैनल की लाइन टूटी है ना, अभी तक कैंडल्स नीचे ही जा रही हैं। तो यहां से कुछ कोशिश होना शुरू हुई है वापस कैंडल्स के ऊपर जाने की, फिर वापस नीचे आई, फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। लेकिन कम से कम इस अगर यहां तक नहीं जाती, टच नहीं करती चैनल को, तो कम से कम कोई इसके नजदीक जाने की कोशिश तो करे ना ऊपर। ठीक है, तो तब हम जो प्रीवियस लो होगा उसको हम मार्क करेंगे, जहां पे भी वो बनेगा। फिर हम वेट करेंगे कि जब उसको वो तोड़ के नीचे जाएगी, ठीक है, तब हम सेल की ट्रेड लेंगे, क्योंकि ये बेरिश वो है। तो अभी इसने मौका नहीं दिया ये करने का, 1 घंटे के चार्ट के मुताबिक यहां तक। मजीद छोटे चार्ट पे जाते हैं जी। ठीक है, अब देखें मैं क्या करने लगा हूं कि मैं मजीद छोटे चार्ट ओपन करने लगा हूं। 1 घंटे से छोटा होता है 30 मिनट का। मजीद इसको जरा बल्कि अभी ये 15 मिनट का ओपन हो गया है, 30 मिनट पे जाते हैं, पहले स्टेप बाय स्टेप नीचे जाते हैं। अब आप देखें कि 30 मिनट के चार्ट पे मैं जब आया तो ये बता रहा है कि यहां से इसने ना, ये जगह जो है, यहां से इसने एक कोशिश की थी ऊपर जाने की, लेकिन इस जगह से ऊपर नहीं जा सकी। तो इसको हम छोटी रीटेस्ट की कोशिश कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन मजीद उस पे जाएं, क्लियर नहीं है, फिर भी कोई मजा नहीं आया इस पे। 15 30 मिनट से छोटा चार्ट चार्ट होता है 15 मिनट का। तो 15 मिनट के ऊपर आप देखें गौर से जरा, आपके और मेरे सवालों का जवाब उसने यहां पे दे दिया है जी। ये चेक करें, ये ब्रेक हुआ था नीचे, ब्रेकआउट, वापस अंदर चली गई थी कैंडल, फेक साबित हो गया था। लेकिन यहां पे आप चेक करें, एक कैंडल 15 मिनट की नीचे आई, ये देखें, ये अगली कैंडल वापस ऊपर गई, उसने नजदीक जाके टच करने की कोशिश की, और उससे अगली कैंडल वापस फिर प्रीवियस लो अगर हमारा यहां पे होता। ये बात है प्रैक्टिस की, कि ये आपने अगर प्रीवियस लो लगाया था यहां पे, ये कैंडल देखें नीचे आई थी, एक कैंडल वापस ऊपर गई बीच में, फिर अगली कैंडल नीचे आई, तो आपने ये बना लिया कि फर्ज करें यही प्रीवियस लो है। ठीक है, तो जब यहां से इसने इस पॉइंट को तोड़ा, तो लोग जो यहां से इंटर हुए थे सेल की ट्रेड में, आप देखें उनका प्रॉफिट कितना है। ठीक है, अब जो यहां से नहीं हो सके, वो यहां से इसने कोशिश किया वापस ऊपर जाने की, तो उनके लिए ये लो पॉइंट था। जिनकी प्रैक्टिस ज्यादा थी, ये अलग बात है कि ये क्लियर नहीं, इसने रीटेस्टिंग दी यहां पे। लेकिन जरूरी नहीं होता कि हर दफा रीटेस्टिंग इतनी ज्यादा क्लियर हो। कभी कभार इस तरह की भी रीटेस्टिंग अनक्लियर से भी होती है। तो वहां पे कौन लोग फायदा उठाते हैं? जिनकी प्रैक्टिस ज्यादा होती है इस नॉलेज के ऊपर। अच्छा, ये क्या वजह हो सकती है कि इस तरह से बड़ी जल्दबाजी में ये क्लियर कट रीटेस्टिंग करने की बजाय ये तो भागता ही जा रहा है नीचे कैंडल? उसकी वजह ये हो सकती है एक, कि यहाँ पे हो सकता है जब ये कैंडल यहाँ पे थी, ठीक है, ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ पे कोई न्यूज आ गई हो। न्यूज किसकी आई? या यूरो की या यूएसडी की। ठीक है, तो ये जो कैंडल्स नीचे जा रही हैं, तो ये कौन से करेंसी की, इस पेयर में यूरो भी है यूएसडी भी है, तो कौन सी करेंसी की प्राइस नीचे गिर रही है? यूरो की प्राइस नीचे गिर रही है ना। ठीक है, यूएसडी तो स्ट्रांग हो रहा है, यूरो की ये कैंडल्स यूरो की प्राइस दिखा रही हैं, वो नीचे गिर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है यूरो की जो है वो वीक हो गया, वो न्यूज आई हो यहां से, तो एकदम से वो नीचे गिरना शुरू हो गया। या यूएसडी की न्यूज आई, यूएसडी स्ट्रांग हुआ, तो ये यूरो नीचे गिर रहा है। कुछ भी हो सकती है ना, हमें क्या पता उस वक्त क्या खबर आई थी। ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो नॉलेज है हमारा, ये हमें हर जगह के ऊपर फायदा देता है। जहां पे जो लोग इस जगह पे न्यूज वगैरह को फॉलो कर रहे थे, उन्होंने तो इसी जो छोटा सा 15 मिनट के चार्ट पे ये छोटी सी रीटेस्टिंग हुई है, उनके लिए ये भी बहुत बड़ी थी। वो यहां से जैसे ही गई, उन्होंने कहा जी ब्रेकआउट भी हुआ, थोड़ी सी रीटेस्टिंग भी होगी, सोने पे सुहागा। क्या हुआ कि यूरो जो है वो वीक भी हो गया न्यूज में, तो वो तो यहाँ से इंटर हो गए थे सेल में। और अभी तक देखें कितना ज्यादा वो प्रॉफिट ले चुके हैं। तो इनका जो एसएल था वो कहाँ पे होना चाहिए था, जिन्होंने यहाँ से टीपी ली थी, ये ट्रेड ली थी? ट्रेड में इंटर हुए थे इस जगह से, ट्रेड में इंटर हुए थे इस जगह से, जैसे ये लेवल इस जगह से सेल में, तो इनका एसएल होना चाहिए था यहाँ पे, चैनल के अंदर कम से कम 15 से 20 पिप। ये इतना एसएल हो गया। इनका प्रॉफिट कितना होना चाहिए था टीपी? कम से कम 3 गुना एसएल का। वो 3 गुना कितना बन रहा है?
ये देखें, बल्कि 3 गुना से भी ज्यादा, ये तो 4 गुना बन गया है, वो भी हिट हुआ है। यहाँ पे उनका होना चाहिए था टीपी, क्योंकि ये तो अगर अब जो अभी भी बहुत सारे लोग होंगे जो जिन्होंने ट्रेड यहां से पकड़ी थी, लेकिन अभी भी उन्होंने काटी नहीं है, बल्कि अपना एसएल वो नीचे लेके जाते जा रहे हैं। यहाँ पे ले आए थे, फिर एसएल यहाँ पे ले आए थे, फिर एसएल अब यहाँ पे ले आए हैं। ठीक है, ये यहाँ से नीचे जाएगी तो वो एसएल अपना और नीचे ले आएंगे, वो एसएल नीचे प्रॉफिट में उसको नीचे लेके आते जा रहे हैं, ताकि वो मैक्सिमम प्रॉफिट लेना चाह रहे हैं। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है। आज का जो हमारा सेशन है उसका मुताबिक समझ आपको जितनी भी आई है, फायदा इसका तब होगा कि अगर आप इस नॉलेज की मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे। चार्ट के ऊपर चैनल्स बनाएं। देखें, चैनल बनाने के लिए कहीं पे आपको अगर 1 डे के चार्ट के ऊपर समझ नहीं आ रही चैनल कौन सा बन रहा है, तो आप ये करें कि आप 4 घंटे का चार्ट ओपन कर लें। अब देखें यहाँ पे ये कितना जबरदस्त बुलिश चैनल बना हुआ है। ठीक है, 1 डे के चार्ट पे यहां से ये देखें। और लेकिन ये जितनी ज्यादा आप चैनल बनाने की प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा आपको समझ आएगी। ये इस जगह को देखें आप, ये चैनल। ठीक है जी। और ये देखें, और देखें कितना जबरदस्त इसने यहाँ पे रीटेस्टिंग की है, ये देख रहे हैं। और यहां से ये ऊपर गया था। ठीक है, ये इसका अगर प्रीवियस हाई था, तो यहाँ पे हमने लेवल बनाया था 1 डे के ऊपर। अब इसको मैं फौरन ले जाता हूँ छोटे चार्ट के ऊपर। ठीक है, इस चैनल को हम देखते हैं कि इसने यहाँ पे कैसे रिएक्ट किया है। ये वाला जो हमारा चार्ट है, इससे पिछले वाला चैनल, पीछे जाते हैं जी। ये नीचे आ गया, देखें ये वाला। ठीक है, और आप देखें कि इसने, हम 4 घंटे पे आए तो वो बता रहा है कि इसने तो रीटेस्टिंग यहाँ पे ही कर ली थी ये जगह। ठीक है, इसको मजीद 1 घंटे के चार्ट पे लाएं जरा जल्दी से। जो जो नॉलेज बड़े चार्ट पे अप्लाई करें और उसको फिर देखें छोटे चार्ट के ऊपर, तो वो आपको और ज्यादा क्लियर जो है वो उसकी मूवमेंट को, आपको अर्ली मूवमेंट पता चल जाएगी। ओके जी, अभी हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा। ये आ गया जी। अब देखें, ये हैंग नहीं होता। ये चेक करें जी कि यहाँ पे 1 घंटे के चार्ट पे इसने कितनी जबरदस्त, ये पहली कोशिश की ब्रेकआउट की, ये फेक साबित हो गया। ठीक है ना। ये क्योंकि बिल्कुल चैनल की लाइन के ऊपर है, तो इसको हम कुछ नहीं कह सकते, ये चैनल का हिस्सा ही समझ लें आप। लेकिन ये देखें, इसने प्रीवियस हाई बनाया यहाँ पे। 1 घंटे का चार्ट बड़ा चार्ट होता है, छोटा नहीं होता। और रेक्टेंगल ये है, और यहाँ पे हम ये प्रीवियस हाई, इसको ये लेते हैं जी, ये प्रीवियस हाई कंसीडर करते हैं। ये ये देखें, जैसे ही इस प्रीवियस हाई को इसने तोड़ा ऊपर जाते हुए, बुलिश ब्रेकआउट था, रीटेस्ट किया वापस, तो यहां से लोग बाय की ट्रेड में आए हैं। ठीक है, कम से कम किसी ने प्रॉफिट लिया है तो यहां तक लिया है, और उसका एसएल कहां पे था, यहाँ पे, इधर। देखें, वो कम से कम 2.5 3 4 गुना बन रहा है। लेकिन जो जिनकी प्रैक्टिस ज्यादा थी, उन्होंने देखें यहाँ पे भी प्रॉफिट यहां तक भी लिया होगा। और कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने यहाँ पे कहीं पे नीचे आते हुए यहाँ पे काटा होगा कि नहीं। ठीक है ना। अब दोबारा उसने देखें कोशिश की टच करने की, और यहां से फिर वापस उसने ऊपर चला गया। तो चले, ये हमने चैनल नहीं बनाया, हमने सिर्फ आज का टॉपिक हमारा ब्रेकआउट है और रीटेस्टिंग है। और यहां से देखें ट्रेड जिसको मिली थी, जिसने होल्ड की हुई है, देखें अभी भी वो प्रॉफिट में है, और किधर जा रहा है प्रॉफिट, चेक करें जरा। ठीक है, तो ये है नॉलेज की पावर। तो ये चैनल बनाने की आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें जी। मेरे घर के कुछ गेस्ट भी हैं, तो आज मैं इसलिए लेट भी शुरू किया। सिर्फ मैं 3 से 4 मिनट का क्वेश्चन आंसर सेशन करूंगा। जो tradingview.com है, इसके ऊपर प्रॉब्लम यह है कि इसके ऊपर ऐड बार बार आते हैं, जैसे देखें ये बीच में आ गया। लेकिन जिस वक्त investing.com काम नहीं कर रही, तो आप अल्टरनेट ये यूज कर सकते हैं, फ्री वर्जन है इसका भी अवेलेबल है।
ठीक है जी। तो इस तरह से आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करें। कल का जो हमारा या अगला जो हमारा चैनल सेशन होगा उसमें हम चैनल मल्टी टाइम फ्रेमिंग चैनल्स के अंदर यूज करेंगे, एक ही टॉपिक होगा हमारा। ठीक है, उस पर हमारी मजीद प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं जी, और मैं आप माइक आपके ऑन है, क्वेश्चन कर सकते हैं जल्दी से। जी।